देखो आज एक अच्छी बात आपको समझाना चाहता हूं, अच्छी से सब लोग सुन लो। आप जिस घर में रहते हो ना, उस घर में आपके पूर्वज घूमते ही रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको सुख है कि दुख, ये देखने के लिए वो घूमते हैं और आपको दिखते नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात भाइयों, सुन रहे हो मेरी बात? तो देखो इन पितरों को शास्त्रों में तथास्तु, में अभी तथास्तु बोला ना तब उनका याद आया कि इन पितरों को शास्त्रों में तथास्तु देवता एक नाम भी है। क्या देवता है? तथास्तु देवता। हाँ, पितरों का नाम है तथास्तु देवता, यानी पितृ कुछ नहीं करते। अभी देखो आपके पास इच्छित धन हो तो आपका बेटा टू व्हीलर मांगे तो आप क्या करोगे बोलो? इच्छित धन हो, बेटा गाड़ी मांगे, आप कार मांगे, आप क्या करोगे? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा। ये अंबानी ने नीता अंबानी के वेडिंग डे में, उसकी पत्नी के वेडिंग डे में उसको पर्सनल हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया। भाई हम क्या चाहते हैं कि अपने परिवार वालों की मन इच्छा मुराद पूरी हो, यही तो चाहेंगे। चाहते हो कि नहीं? जी भगवान। तो इसलिए हमारे पूर्वज भी हमारे घर में कुछ नहीं सुनते किसी की भी। वो ये सोचते हैं कि मेरे पोते की हर इच्छा पूरी हो, मेरे परपोते की हर इच्छा पूरी हो, मेरे लड़पोते की हर इच्छा पूरी हो। इसलिए वो किसी बात को, हमारी प्रार्थना को सुनने तैयार ही नहीं। वो खाली तथास्तु 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 करते रहते। तथास्तु यानी तथा अस्तु, उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो। उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो। अब हम घर में रोज क्या बोलते रहते हैं? बोलो बहनों, क्या बोलती रहते हो? अभी इतनी बहनें हाथ उठाई, हमारे घर में शांति नहीं, सुख नहीं। वही तो घर में बोलती होगी 24 घंटा, कामिनी वेरियो है, कहीं करूं तो ही काम सुधरे को नहीं, मारा हर चीज में कहीं ना कहीं अड़ंगो वेरियो है। तो ये पीछे से ये लोग क्या बोलते रहते हैं? बोलो बोलो जोर से। तथास्तु। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है कि पूर्वज हर बात को तथास्तु बोलते हैं। इसलिए घर में हम जो शब्द बोलते हैं वो शुभ शुभ बोलना चाहिए। अगर आप गलत शब्द बोल रहे हो, आप गलत बातों को बोल रहे हो, मुझे दुख है, मुझे परेशानी है, तो वो क्या बोलते हैं? तथास्तु। ऐसा ही हो। तुम बोलते हो कि आजकल कामिनी वे, पूर्वज क्या बोलते हैं? तथास्तु। ऐसा ही। अरे तुम भी बोलो ना तथास्तु। हाँ तुम भी चालू कर दो तथास्तु तथास्तु। अब वो तथास्तु बोलते हैं वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हमारे चारों तरफ मंडराती रहती है। वो बोले कि ऐसा ही हो जैसे तू सोचे। तो आज से बोलो कि मुझे सुख की सुख आ रहा है, धनी धन आ रहा, आनंदी आनंद आ रहा। यही बोलो, वही आना शुरू हो जाएगा जीवन में, बाकी नहीं रहेगा। अरे गुरुदेव, मेवाड़ी में क्या बोलते हैं? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बोले कि नहीं? हाँ बोलो, तो ऐसे बोलो कि देवता पूर्वज सब उस बोल को आशीर्वाद दे दें और वही फलित हो जाए और घर धन वैभव सुख शांति से संपन्न हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? जी भगवान। कब होगा? जब हम अच्छा बोलेंगे। कौन कौन अच्छी बात ही बोलते हैं उसमें भी हाथ उठाएंगे। लेकिन मुझे तो भरोसा होना ना, मुझे मालूम नहीं है कि सांप का पूंछ मुंह की तरफ होता है कि पीछे की तरफ होता है। मेरे को ज्यादा पता है कि तुमको ज्यादा पता है? आपको पता। ऐसे ही हाथ उठा लेते हैं। अभी इनको ही बोलूं कि आपका क्या दुख है मुझे बताओ, तो तुरंत दौड़े आएंगे 2 घंटे तक बोलने के लिए। उनके पास मैटर तो रेडी है ही। अभी बोल रहे हैं हम शुभ शुभ ही बोलते हैं, तो शुभ शुभ बोलता है तो मेरे पास दुख गाने के लिए क्यों तैयार रहता? भाई शुभ शुभ ही बोलना। मैं भी आराम से बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा कान तो इसलिए पक गया कि दुनिया सिर्फ मेरे सामने दुकड़ा रोने ही आती। मैं कब तक ये दुकड़ा सुनूं? मेरे कान पक गया। और आजकल तो मुझे मालूम ही पड़ गया कि क्या बोलेगा। बेटे की बेटी की सगाई नहीं हो रही है, कोर्ट में केस है, पैसा नहीं आ रहा है, उधारी बन गई है, रोग आ गया है। 5-6 डिवीजन में पूरा विश्व का सब मामला फिट हो जाता है।
मृगंड ऋषि को शंकर जी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र हुआ। देखो, आपके घर में कोई बच्चा बहुत प्रखर हो, होनहार हो, तो समझना कि आपके पूर्व जन्मों का कोई तपस्या फलित हो गया जब कोई अच्छा बच्चा आता है। जय गुरुदेव। कोई नालायक होके परेशान करके आपकी आत्मा को दुखी कर रहा है तो समझना उस बच्चे की गलती नहीं है, हमारा कुकर्म को दंड देने भगवान ने उसको भेजा है आपके घर। ये समझ लेना, कोई आपको तकलीफ दे नहीं सकता, ना कोई आपको सुख दे नहीं सकता। आपका ही पुण्य आपको सुख देगा, ना आपका ही पाप आपको दुख देगा। दुनिया कुछ इसलिए दुनिया को सुधारने मत जाओ, अपनी योग्यता को सुधारो। किसको सुधारना? योग्यता को। हाँ, खुद योग्य बन जाओगे तो सामने से आने वाली चीजें सब श्रेष्ठ चीज ही आएगी जीवन में। अब देखो, ये बच्चा जन्मा, बोलो माताओं भाइयों जिनके घर में बच्चे हैं, जन्म लेते ही आपके बच्चे क्या करी, क्या किए बताओ? बोलो क्या किए जन्म लेते ही? रोए। ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जीभ तालू अंदर जाके खड़ा रहता है उस बच्चे का। नर्स उसको उल्टा लटका के उस जीभ को निकालती है, तब उसको पूर्व जन्म का स्मरण विस्मृत होता। आप ध्यान रखना, पेट में है जब तक भी बच्चा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, ये सब जानता है। कब वो बुद्धि खत्म होती है? जब उल्टा गया हुआ जीभ को नर्स सीधा करती है, जब वो सब पर्दा बंद हो जाता है जो पुराना है, अब वो भूल जाता है कि मैं कहां से आया, नया जीवन शुरू होता है। तब वो जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी यादाश्त खत्म क्यों हुई। आप सोचते हो कि बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, वो ऐसे नहीं रोते, अपने जो पूर्व जन्मों के स्मरण को विस्मृत हो जाने के कारण दुख से रोते हैं जन्म लेते ही बच्चे। कैसे रोते हैं? तो आपके घर में सब बच्चे जो भी जन्म लिए रोए कि नहीं? बोलो।